हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज आपका थर्ड लेक्चर कल जो पढ़ा दिया था उससे जैसे पहला चैप्टर है इन्वेंटर हु केप्ट इट प्रॉमिस, वैसे नंबर 6 से ए रियली फनी बॉय से आप अपनी अपनी बुक से निकाल लीजिए, उससे आगे देखिए। तो ए रियली फनी बॉय वाज नॉट ही। एडिसन ने जब दो प्रयोग ऐसे किए, जैसे कीड़े मकोड़े, लड़की को खिला दिया वो मिक्सचर, वो उड़ नहीं पाई, बीमार पड़ गई, और जब मुर्गी को मुर्गी पालन में देखा अपने अंडे सेते हुए तो एडिसन ने अंडे खरीदे और उन पर बैठ गए, तो बच्चे तो नहीं निकले लेकिन अंडे तोड़ दिए और अपने कपड़े खराब कर लिए। तो ए रियली फनी बॉय वाज नॉट ही। क्या वो वास्तव में एक अनोखा बालक नहीं था? क्या वो वास्तव में ए रियली फनी बॉय वाज नॉट ही, क्या वो वास्तव में एक अनोखा बालक नहीं था? ही फेल्ड इन ऑल दीज एक्सपेरिमेंट्स, वो अपने सभी इन प्रयोगों में असफल हुए एडिसन, बट ही हैड लर्नड समथिंग फ्रॉम देम, लेकिन उन्होंने इन अपने प्रयोगों से बहुत कुछ सीखा। ही हैड लर्नड दैट हिज आइडियाज वर रॉन्ग, उन्होंने सीखा, ही हैड लर्नड, उन्होंने सीखा दैट कि हिज आइडियाज वर रॉन्ग, कि उनके जो विचार हैं वो गलत थे। ही वाज फॉन्ड ऑफ बुक्स, वो किताब पढ़ने का शौक था एडिसन को, एंड रीड क्वाइट ए लॉट ऑफ देम, ही वाज फॉन्ड ऑफ बुक्स, एडिसन को किताब पढ़ने का शौक था, एंड रीड क्वाइट ए लॉट ऑफ देम, और उन्होंने बहुत सारी किताबें पढ़ी। हिज फादर गेव हिम 25 cents for every book, his father gave him 25 cents for every book, मतलब एडिसन के पिताजी हर पुस्तक पढ़ने के लिए 25 सेंट एडिसन को देते थे। जैसे एक पुस्तक एडिसन ने पढ़ ली तो 25 सेंट एडिसन के पिताजी एडिसन को देते थे। तो ही रीड वाइडली, इस प्रकार एडिसन ने विस्तार पूर्वक पढ़ा, एंड विद द पॉकेट मनी ही गॉट, और जो पैसा उनके पिताजी एक पुस्तक पढ़ने के लिए 25 सेंट देते थे, तो जो पॉकेट मनी था, जो उनको पैसा प्राप्त होता था, ही बोट मोर बुक्स, और उस पॉकेट मनी से वो अधिक से अधिक पुस्तक खरीदते थे, एंड सेट अप ए स्मॉल लेबोरेटरी, और उस पैसे से पिताजी देते थे पुस्तक पढ़ने के लिए, उससे एक छोटी सी प्रयोगशाला स्थापित करते। His mother encouraged him. His mother encouraged him. एडिसन की माँ एडिसन को प्रोत्साहित करती थी, and helped him in his experiments, और एडिसन के प्रयोगों में एडिसन की मदद करती थी। तो after some time Edison found that he needed more money to carry on his experiments. After some time, और कुछ समय बाद एडिसन ने पाया that के he needed more money for carry on his experiments, कि एडिसन को अपने प्रयोगों को जारी रखने के लिए अधिक पैसे की जरूरत है। तो he wanted more books, और उसे एडिसन को अधिक पुस्तकों की जरूरत है, as he had read all the books, क्योंकि जितनी भी सारी पुस्तकें थी वो सारी पुस्तकें पढ़ ली थी। ही हैड एट होम, मतलब जितनी भी एडिसन के घर पर पुस्तकें थी वो सारी पुस्तकें एडिसन ने पढ़ ली थी, तो एडिसन को अधिक पुस्तकों की जरूरत थी। तो ही वांटेड टू गो आउट, और इसके बाद एक तो पैसों की जरूरत थी किताब के खरीदने के लिए, और अपने प्रयोगों को जारी रखने के लिए पैसे की जरूरत है, और इसके बाद जो तीसरा कारण था वो था ही वांटेड टू गो आउट, एडिसन बाहर जाना चाहते थे, एंड सी न्यू प्लेसेस एंड न्यू पीपल, एडिसन बाहर जाना चाहते थे, क्यों जाना चाहते थे कि सी न्यू प्लेसेस, वो नए नए स्थान देखना चाहते थे, एंड न्यू पीपल, और नए नए लोगों से मिलना चाहते थे। He wanted to read new books, और वो नई नई पुस्तकें पढ़ना चाहते थे, and to improve
ही नॉलेज, क्यों पढ़ना चाहते थे कि वो अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए नई नई पुस्तकें पढ़ना चाहते थे। So he decided to take up a job in the railway. So he decided to take up a job in the railway. इसलिए एडिसन ने ये निश्चय किया कि वो एक मतलब रेलवे में नौकरी करेंगे। At first, पहले तो his parents did not like this idea. जब एडिसन ने अपने माँ बाप से कहा कि वो नौकरी करने रेलवे में जाएंगे, तो एट फर्स्ट पहले तो his parents did not like this idea. उनके माता पिता को ये विचार अच्छा नहीं लगा, पसंद नहीं किया। As he was just 12 years old, क्यों? उस समय जो एडिसन की उम्र थी वो कितनी थी? 12 वर्ष थी। But they agreed, लेकिन वे सहमत हो गए। सहमत कब हो गए? When he gave them good reasons for his decision. जब एडिसन ने अपना जो निश्चय, ये जो निर्णय लिया था बाहर जाने का, रेलवे में नौकरी करने का, लोगों से मिलने का, नई नई जगह देखने का, तो जब एडिसन ने अपने माता पिता को जब उसका कारण बताया तो उसके माता पिता भी सहमत हो गए। So Edison became a newspaper boy and traveled up and down train to Detroit. तो एडिसन कौन बन गए? He became a newspaper boy. वो अखबार बेचने वाले बन गए, अखबार बेचने लगे। And traveled up and down the train to Detroit. और वो डिट्रॉइट तक सफर करने लगे ट्रेन में। डिट्रॉइट तक रोजाना आना जाना शुरू हो गया उनका, और ट्रेन में वो अखबार बेचने लगे। He sold newspapers, sweets and fruits and earned $2 on the first day. He sold newspapers. एडिसन ने अखबार बेचे, स्वीट्स मिठाइयां बेची, एंड फ्रूट्स फल बेचे, एंड earned $2 on the first day. और पहले दिन ही एडिसन ने $2 कमाए। He said to his mother at supper that night. और उस रात एडिसन ने रात के भोजन के समय अपनी माँ से कहा कि टेक दिस $, मदर, माँ ये $1 ले लो। एवरी नाइट आई शैल गिव यू $1 फ्रॉम व्हाट आई अर्न। प्रत्येक रात को मैं तुमको $1 दूंगा। व्हाट आई अर्न, फ्रॉम जो कुछ भी मैं कमाऊंगा, फ्रॉम व्हाट आई अर्न, जो कुछ भी मैं कमाऊंगा उसमें से प्रत्येक रात को तुमको $1 दूंगा। एंड ही केप्ट हिज प्रॉमिस, और उसने अपना वायदा पूरा किया, अर्थात वो रोज अपनी मां को $1 शाम को देते थे। तो a year or two later Edison decided to produce his own newspaper. A year or 2 year, a year or 2 later, मतलब 1 साल या 2 साल बाद एडिसन डिसाइडेड टू प्रोड्यूस हिज ओन न्यूज़पेपर। एडिसन ने यह निश्चय किया कि वो अब खुद का अखबार छापेंगे, खुद का अखबार मुद्रित करेंगे, खुद का अखबार छापने का निश्चय कर लिया। ही बोट एन ओल्ड प्रिंटिंग प्रेस। एडिसन ने जो लिखने वाली मशीन होती है, प्रिंटिंग प्रेस होती है, पुरानी छपाई वाली जो छपाई करती है, लिखती है, वो पुरानी मशीन खरीदी। ही बोट एन ओल्ड प्रिंटिंग प्रेस। एडिसन ने एक पुरानी प्रिंटिंग प्रेस खरीदी एंड सेट इट अप इन हिज रेलवे वैगन, और उस मशीन को उसी ट्रेन के डिब्बे में स्थापित कर लिया। He edited and printed his paper. उन्होंने अपना अखबार छापना शुरू कर दिया। He edited and printed his paper, sold a number of copies and made more money. और उन्होंने अधिक से अधिक अखबार बेचे। Sold a number of copies, बहुत सारी संख्या में अखबार बेचे, and made more money, और पर्याप्त धन कमाया। With the money, और उस धन के साथ जो धन उन्होंने कमाया, he set up a small laboratory in his railway wagon, और उन्होंने उसी अपने ट्रेन के डिब्बे में एक छोटी सी प्रयोगशाला भी स्थापित कर दी। तो when he was 15, he met with an accident that affected his career. When he
वाज 15, जब एडिसन की उम्र 15 वर्ष थी, तो ही मेट विद एन एक्सीडेंट, एक ऐसी घटना घटित हुई दैट अफेक्टेड हिज कैरियर, जिसने एडिसन के कैरियर को प्रभावित कर दिया, जीवन को प्रभावित कर दिया। While he, और वो घटना क्या थी? While he was doing an experiment in his laboratory, जब एडिसन अपनी प्रयोगशाला में एक प्रयोग कर रहे थे, तो दी ट्रेन टर्न्ड राउंड ए कॉर्नर, तभी क्या होता है? ट्रेन मुड़ती, दी ट्रेन टर्न्ड राउंड ए कॉर्नर, ट्रेन मुड़ती है। देयर वाज सडन जॉल्ट, और जब ट्रेन मुड़ती है तो अचानक एक झटका लगता है, एंड ए बिट ऑफ फास्फोरस फेल ऑन द फ्लोर ऑफ हिज कैरेज, जब ट्रेन मुड़ती है तो हल्का सा ट्रेन को झटका लगता है। देयर वाज सडन जॉल्ट, अचानक झटका लगता है, एंड ए बिट ऑफ फास्फोरस फेल ऑन द फ्लोर ऑफ हिज कैरेज, और जो डिब्बा था ट्रेन का, एडिसन का जो डिब्बा था, उसमें थोड़ी सी फास्फोरस गंधक फैल जाती है, फास्फोरस फैल जाती है, एंड इट कॉट फायर। आप सभी जानते हो फास्फोरस बहुत जल्दी आग पकड़ती है, और उस फास्फोरस ने आग पकड़ ली। बिफोर ही कुड पुट इट आउट द न्यूज़पेपर्स हैड कॉट फायर, जब आग पकड़ ली तो बिफोर ही कुड पुट इट आउट, और जब तक एडिसन उस आग को बुझाते, दी न्यूज़पेपर्स हैड कॉट फायर, और वही अखबार छापने की मशीन थी, तो अखबार रखे हुए थे और अखबारों ने आग पकड़ ली। जब अखबारों ने आग पकड़ ली तो दी फायर स्प्रेड, आग फैल गई, दी फायर स्प्रेड, आग फैल गई, एंड एडिसन शाउटेड फॉर हेल्प, और एडिसन मदद के लिए चिल्लाए। दी गार्ड केम इन, जो गार्ड थे, गार्ड अंदर आया, एंड टुगेदर दे वर एबल टू पुट आउट दी फायर, और दोनों ने मिलकर आग को बुझा दिया। बट दैट वाज द एंड ऑफ एडिसन सर्विस ऑन द ट्रेन, लेकिन यह ट्रेन में एडिसन की सर्विस का अंत था। ही वाज डिसमिस्ड एट द नेक्स्ट स्टेशन, और एडिसन को अगले स्टेशन पर ही रेलवे की जो नौकरी कर रहे थे उससे निकाल दिया गया। तो द नेक्स्ट 5 years एडिसन टुक अप जॉब्स इन डिफरेंट सिटीज, और अगले 5 वर्षों तक फिर जब जैसे रेलवे से निकाल दिया गया, तो द नेक्स्ट 5 years, अगले 5 वर्षों तक एडिसन टुक अप जॉब इन डिफरेंट सिटीज, एडिसन ने 5 वर्षों तक अलग अलग शहरों में नौकरी की। ही मेड गुड यूज ऑफ हिज लाइब्रेरीज, और जो पुस्तकालय थे उनका वो अच्छी तरह से उपयोग करते थे, अर्थात उनमें जा करके किताबें पढ़ते थे। एंड मेड एक्सपर्ट्स इन फैक्ट्रीज एंड वर्कशॉप्स, और जो कारखाने और कंपनियां थी उनमें जो अच्छे कुशल कारीगर होते थे, मेड एक्सपर्ट्स, उनसे मिलते थे। He asked them questions, वो उनसे प्रश्न पूछते थे, learned a lot from them, और उनसे प्रश्न पूछने के बाद एडिसन ने बहुत कुछ सीखा। And worked harder at his experiments, और अपने प्रयोगों में work harder, कठिन परिश्रम करते रहे। तो during this period, और इसी समय क्या होता है, इसी दौरान during this period, इसी दौरान क्या होता है, he was out of a job for a short time, he was out of a job for a short time, थोड़े समय के लिए वो बिना काम के हो गए, बिना नौकरी के हो गए। तो एंड was staying with a friend, जब उनको काम धंधा नहीं रहा, नौकरी नहीं रही, तो एंड was staying with a friend, वो अपने मित्र के साथ ठहरे हुए थे। This young man was working in a company there, और यह जो उनका मित्र था यह वहां कंपनी में काम करता था। In that company, और उसी कंपनी में क्या होता है, they had an important machine, उसी कंपनी में एक आवश्यक मशीन थी। One day the machine stopped suddenly, एक दिन वो मशीन अचानक, one day the machine stopped suddenly, अचानक वो मशीन रुक गई, अर्थात मशीन चलना बंद कर दिया, खराब हो गई, रुक गई। तो एडिसन वाज देयर एट द टाइम, और उस समय एडिसन वहीं पर थे, उसी कंपनी में थे। ही हैड
ए लुक एट द मशीन, और उन्होंने एक दृष्टि मशीन पर डाली अर्थात मशीन को देखा, एंड रिपेयर्ड इट विद इन ए शॉर्ट टाइम, और थोड़े ही समय में उस मशीन की मरम्मत कर दी अर्थात मशीन को सही कर दिया। तो द मैनेजर ऑफ द कंपनी लाइक एडिसन, और जब एडिसन ने मशीन को सही कर दिया तो द मैनेजर ऑफ द कंपनी लाइक एडिसन, उस कंपनी के जो मैनेजर थे उन्होंने एडिसन को पसंद किया, एंड गेव हिम ए गुड जॉब, और एडिसन को एक अच्छी नौकरी दे दी। एडिसन पेड ऑफ हिज डेब्ट्स एंड इम्प्रूव्ड हिज लैबोरेटरी, और जब एडिसन को नौकरी मिल गई तो एडिसन पेड ऑफ हिज डेब्ट्स, एडिसन ने अपना कर्ज चुकाया, एंड इम्प्रूव्ड हिज लैबोरेटरी, और अपनी प्रयोगशाला में सुधार किए। तो ओके स्टूडेंट्स, आज यहीं तक।